Peter. My ex-husband. You just get up and you walk away? Peter has a... तो मूवी स्टार्ट होती है और हम लुइस को देखते हैं। लुइस एक दुधारू मतलब जुझारू 39 साल की लेडी होती है जो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ऑफिसर होती है। लुइस का एक एक्स हस्बैंड भी होता है जिसके साथ वो काफी समय स्पेंड करती है। दरअसल इन लोगों का तलाक तो बहुत पहले ही हो चुका है, पर क्या करें, पिलाई का अलग ही नशा है जो इनके जहन से अभी तक उतरा नहीं है, इसलिए ये लोग चटाई और पिलाई करने के लिए अक्सर मिलते रहते हैं। अगले दिन लुइस जब अपने ऑफिस में बोर हो रही होती है तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है जो उसे बताती है कि उसका हस्बैंड अब उसकी चाटना बंद कर रहा है। पता नहीं क्यों, शायद वो काली चाट चाट करके अब ऊब गया है और उसने शायद कोई और गुलाबी फंसा ली है। इसीलिए मैं भी सोची हूँ कि शायद मुझे भी कोई लंबे हॉट डॉग का इंतजाम कर लेना चाहिए, वरना ऐसे तो मेरी बिल्ली प्यासी ही मर जाएगी। लुइस जब ये सुनती है तो उसे कुछ खास पसंद नहीं आती, तो इस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि डाइवोर्स होने के बाद भी इतने समय तक बस अपनी उंगलियों को ही कष्ट देती रहूं। जब मेरे पास इतने सारे जुगाड़ हैं तो उनका उपयोग आखिर क्यों ही ना किया जाए। अपनी फ्रेंड के मुंह से ऐसी बातें सुन करके कहीं न कहीं लुइस को भी बुरा लगने लगता है और उसे भी लगता है कि वो कब तक घर की लंबी सब्जियों को चिपचिपा करती रहेगी। उसके पास भी कोई ऐसा होना चाहिए जिसे वो गीला कर सके। खैर, उसी दिन जब वो घर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसे एक एडमिशन फॉर्म रिसीव होता है जो किसी एफ स्क्वाड का था। ये नाम पढ़ते ही लुइस की कच्ची गीली हो जाती है। मतलब इस नाम में कुछ तो ऐसा है कि बस नाम पढ़ते ही उसने कच्ची गीली कर दी थी। तो यहीं पर हमें बताया जाता है कि एफ स्क्वाड एक लड़का हुआ करता था जब लुइस अपनी हाई स्कूल में थी। तब उसने लुइस की बहुत बजाई थी और वो टेस्ट आज तक लुइस भूल नहीं पाई है और आज भी वो कई बार एफ स्क्वाड के नाम की ही उंगली चला देती है। और आज जब उसने बहुत समय के बाद एफ स्क्वाड नाम सुना है तो उसे अपने बाबू की याद आ गई है, इसलिए वो वहीं पर एक हाथ से फोन उठाती है और वो दूसरी तरफ बंदे से पूछने लगती है कि आपने अपने फॉर्म में स्लाइड क्यों नहीं डाली है। दरअसल वो देखना चाहती थी कि आखिरकार एफ स्क्वाड है कौन। तो दूसरी तरफ बंदा बताता है कि हाँ, वो शायद भूल गया होगा, इसलिए लुइस उसे मिलने के लिए मंडे को बुलाती है और इस पर वो बंदा भी मान जाता है। दरअसल लुइस को देखना था कि ये वही स्कॉट तो नहीं है जो 20 सालों पहले उसे छोड़कर दुनिया से ही चला गया था। खैर, यहाँ से निकल करके लुइस अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और अपने उसी पुराने वाले बाबू स्कॉट के दिए हुए गिफ्ट्स को देख करके अपने हाथों को दर्द देने लगती है। पूरे बिस्तर को गंदा करने के बाद जब वो हॉल में आती है तो उसे उसका भाई दिखाई देता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि लुइस अपने भाई को घंटा पसंद नहीं करती है क्योंकि वो एक नंबर का प्यासा मानुस होता है और अक्सर लुइस को ही पलटाकर बजाने की कोशिश किया करता है। अगले सीन में हम लुइस को कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर वो स्कॉट के आने का वेट कर रही थी, पर स्कॉट आने में काफी लेट हो जाता है, इसलिए लुइस अपनी फ्रेंड मिस्सी को कॉल करती है और यहाँ पर हमें उनकी बातों से समझ में आता है जिस टाइम पर लुइस स्कूल में हुआ करती थी और स्कॉट उसका बंदा हुआ करता था तो मिस्सी अक्सर स्कॉट को अपने साथ कोपचे में ले जाया करके अपने गड्ढों की मजदूरी करवाया करती थी और इसी वजह से उस समय पर इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि मिस्सी और लुइस दोनों ही उसे अपनी चटाना चाहती थी। कुछ देर के बाद स्कॉट जब ऑफिस में आता है तो लुइस की तो कच्ची फव्वारे छोड़ने लग जाती है क्योंकि ये सच में बिल्कुल वैसा ही दिखता था और उसके बात करने का तरीका और पर्सनैलिटी भी बिल्कुल पुराने स्कॉट के जैसी ही थी। अब तक उसके कच्ची में बाढ़ आ चुकी थी तो लुइस ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो स्कॉट का थोड़ी देर इंटरव्यू लेती है और फिर उससे कहती है कि चलो हम लोगों को कहीं पर बाहर चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के कुछ और रूल समझा दूं। स्कॉट को भी अब तक समझ में आ गया था कि शायद उसे ताजा दूध मिलने वाला है, इसलिए वो भी चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर लुइस उसे अपने घर पर ले आती है और यहाँ लाकर उसे तरह तरह के ज्ञान की बातें पेलने लग जाती है। इधर स्कॉट को समझ में आ रहा था कि वो उसे अपनी झील में उतारना चाहती है, इसलिए वो उसकी बॉडी को इधर उधर टच करने लगता है और उससे कहता है कि मैम मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। इधर उधर उंगली जाने की वजह से लुइस भी आसमान में चढ़ने लगती है और उसकी कच्ची में बाढ़ आ जाती है। अब वो ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो अपनी दोनों टांगे खोल करके लुइस के सामने रख देती है और फिर लुइस अपनी पैंट उतार कर उसमें अपनी वाटर सप्लाई देने लग जाता है। इससे लुइस को बहुत मजा आता है तो वो उसे पकड़ करके अपनी गुफाओं का भोग लगवाती है।
इस तरह से इनका पहला कार्यक्रम चरम पर पहुंच जाता है। आज फाइनली इतने दिनों के बाद लुइस ने किसी से अपने गड्ढों की खुदाई करवाई थी। बहुत समय के बाद उसकी ऐसी पिलाई हुई थी जिससे उसे बहुत मजा आता है। स्कॉट उसका टेलीफोन लेकर के अपने घर पर कॉल करता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसका इंटरव्यू हो गया है और उसने इंटरव्यू के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तो लग रहा है कि शायद उसे एडमिशन भी मिल ही जाएगा और बस वो बहुत जल्दी ही घर पर वापस आ रहा है। लुइस को भी उसका इंटरव्यू लेने में बड़ा मजा आया था, इसलिए वो उसे अगले दिन फिर से बुलाती है इंटरव्यू देने के लिए। लुइस की आज इतनी गहरी पिलाई हुई थी कि उसकी खुशी उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी और वो पूरे ऑफिस टाइम में आज बहुत खुश रहती है। उसे इतना खुश देख करके बिजी को उस पर शक होने लगता है कि शायद उसने किसी की पाइपलाइन अपनी गुफा में लगवा ली है। उसकी लड़खड़ाती चाल बिजी के शक को क्लियर कर देती है। खैर उसी रात जब उसका एक्स बाबू उसके घर पर उससे मिलने के लिए आता है तो वो दोनों एक दूसरे की पीने लगते हैं, दारू पीने लग जाते हैं। इस बीच वो बंदा इतने नशे में हो जाता है कि वो लुइस को बताता है कि वो जब उसके साथ शादी में था तब वो अलग अलग लड़कियों की पिलाई किया करता था। दरअसल उसे एक बहुत ही रेयर बीमारी हो रखी है और अगर वो ज्यादा समय तक अलग अलग लड़कियों की नहीं बजाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ती ही जाएगी। इसलिए उसे टाइम टाइम पर अलग अलग लड़कियों की सर्विसिंग करनी पड़ती है। ये उसका शौक नहीं, मजबूरी है। आधे लड़के तो शायद यही सुनकर के खुश हो गए होंगे कि बीमारी भी कितनी तगड़ी है, काश हमें भी हो जाए। खैर बीमारी हो या बवासीर, लुइस को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका बाबू उसकी शादी के होते हुए भी अलग अलग लड़कियों की पिलाई किया करता था। ये चीज उससे बर्दाश्त नहीं होती है। वो पहले उसे वहीं पर धर कर आती है और फिर अपने घर से भगा देती है। रात में स्कॉट जब उसकी एक बार फिर से लेने के लिए उसके घर आता है तो देखता है कि लुइस के तो इस बार ऊपर से पानी आ रहा है, इसलिए वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया। इस पर लुइस उसे रोते रोते सारी बात बताती है। ये बात सुनकर के स्कॉट उसे समझाता है कि अरे पगली, तुम उसकी बात नहीं समझी। उस बहन के खुदे को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो तो हवसी है साला, इसलिए अलग अलग लड़कियों की बजाया करता होगा और तुम्हें यहाँ पर गोली दे रहा है कि उसको बवासीर हो रखी थी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ चाटा पोची रगड़म कार्यक्रम करते हैं और फिर यहाँ से निकल कर डिनर करने के लिए जाते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए थी, अभी और राउंड भी तो पेलने हैं। घर वापस आकर वो दोनों एक दूसरे को खोलने में लग जाते हैं और फिर पीछे से स्कॉट उसकी पिलाई करने लगता है। इस बीच लुइस उसे अपने स्कूल वाले बाबू के बारे में बताती है और उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, बस वो अपने बाबू का नाम नहीं बताती। खैर इसके बाद उनकी पिलाई पूरी रात चलती रहती है। अगली सुबह जब लुइस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि स्कॉट उसकी बचा करके वहां से जा चुका है, जिसके बाद वो तैयार होती है और फिर अपनी मॉम के पास जाकर अपना आर रोने लग जाती है। वो उन्हें बताती है कि उनका जो एक्स बाबू था शादी के दौरान भी अलग अलग बिटियों की बजाया करता था। इस बात से उसके मॉम को भी काफी झटका लगता है तो वो उसे उसके भाई के पास भेज देती है, पर उसका भाई तो वैसे भी हवसी इंसान, वो उल्टा लुइस से कहने लगता है कि अगर तुम्हें देनी ही थी तो मुझे दे देती, उसे देने की क्या जरूरत थी। इससे लुइस की फायर हो जाती है और वो यहाँ से निकलकर सीधा अपनी फ्रेंड मिस्सी से मिलने जाती है। मिस्सी तो वैसे भी एक पीलम कन्या होती ही है, इसलिए वो होटल में अपने बाबू की पिलाई के बाद बैठी हुई होती है। तो लुइस उससे बात करने पहुंचती है, पर इससे पहले ही मिस्सी उससे बोल देती है कि तुमने उस लौंडे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। लुइस को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार इसे एफ स्कॉट के बारे में कैसे पता चला। तो वो बताती है कि मैंने तुम्हारे घर पर कॉल किया था पर तुमने कॉल नहीं उठाया था। तुम्हारा कॉल एफ स्कॉट ने उठाया था तो मैं समझ गई थी कि इस समय तुम उसका ही मंजन कर रही हो, पर उसकी आवाज तो देखो बिल्कुल हाई स्कूल वाले एफ स्कॉट के जैसी है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि शायद उसका ही पुनर्जन्म हुआ है और वो दोबारा वापस आ गया है, क्योंकि आज जब मैं उससे मिली थी तो उसकी शक्ल और उसकी पर्सनैलिटी भी बिल्कुल उस वाले एफ स्कॉट के जैसी है। ये सुनकर के लुइस की झाड़ियां जल जाती हैं कि मिस्सी उससे मिल भी चुकी है, तो वो तुरंत ही उससे पूछती है कि ऐसा तो नहीं तुमने उसे अपनी चटा दी हो। पर मिस्सी यहाँ पर उसे क्लियर करती है कि नहीं उसने चटाई नहीं है, पर हाँ उसकी गहरी गुफा में लीकेज जरूर होने लगी है, तो लग रहा है कि शायद चटाना पड़ेगा। इस बात से लुइस को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अब डिसाइड कर चुकी थी कि वो पूरी लाइफ बस स्कॉट को ही चटाएगी और मिस्सी एक बार फिर से हाई स्कूल की तरह उसका हॉट डॉग छीनने की कोशिश कर रही है। तो वो उसे धर कर आती है और कहती है कि मैं स्कॉट को सब कुछ सच सच बता दूंगी। ये बोलकर वो अपने घर की तरफ निकलती है और जब वो अपने घर पर पहुंची तो वो देखती है कि स्कॉट ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। यहाँ पर लुइस उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि वो एफ स्कॉट का इसीलिए चाटती पूछती रहती है क्योंकि उसे एफ स्कॉट के पास रह करके अपने उस हाई स्कूल वाले बाबू की याद आती है और पिलाई के दौरान भी वो अपने हाई स्कूल वाले बाबू को ही याद किया
करती है। ये सुनकर के एफ स्कॉट के अमेज़न के जंगल चल जाते हैं और वो लुइस को गरियाते हुए कहता है कि मतलब तुम अभी तक मेरा चाट पोछ नहीं रही थी बल्कि अपने बाबू का चाट रही थी और इसीलिए तुमने मेरा झेल लिया क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो एफ स्कॉट हूँ जिसका पुनर्जन्म हो गया। इससे उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं पर उसे धर गरियाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुइस जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका एक्स बाबू पीटर ऑलरेडी उसके घर पर बैठा होता है और वो उसे पकड़कर उसके तेल लगाने लग जाता है और कहता है कि बाबू उस दिन की बात का गुस्सा मत होना, वो सब कुछ तो मैंने इसलिए बोला था ताकि तुम जलो और अगर जलती तो तुम मुझे पलटाकर दे देती। मैं बहुत दिन से तुम्हारी बजाना चाहता था पर तुम दे ही नहीं रही थी, इस वजह से मैंने ऐसे उल्टे सीधे बहाने मारे थे पर तुमने तो देने की बजाय अपनी गुजिया का द्वार ही बंद कर लिया। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी लेने के लिए मैं क्या ही करता। अगले सुबह हम देख पाते हैं एफ स्कॉट का जब गुस्सा शांत होता है तो वो लुइस से मिलने के लिए उसके घर पर आता है पर उसके घर पर ऑलरेडी पीटर को देखकर एफ स्कॉट की झाड़ियां फिर से जल जाती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद एफ स्कॉट के जाने के बाद लुइस ने अपनी चटवाने के लिए अपने एक्स बाबू को घर पर बुला लिया, इसलिए वो वहीं पर उन दोनों को धरगरियाने लगता है और जब सिचुएशन बिगड़ने लगती है तो लुइस अपने एक्स बाबू को वहां से भगा देती है और उसे समझाने लगती है कि पीटर बस यहाँ पर आया था, उसने मुझे मंजन नहीं कराया। पर एफ स्कॉट की इस बात से फायर हो रही थी कि वो पूरी रात ऐसे जगता रहा है और यहाँ पर लुइस अपने एक्स वाले बाबू को बुलाकर उसके साथ सो रही थी। लुइस उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है पर एफ स्कॉट की फायर हो रखी थी और वो गुस्से में कहता है कल मुझे इतनी टेंशन हो गई थी कि मैं मिस्सी के पास मिलने चला गया था। ये सुनकर के लुइस की सटक जाती है और वो तुरंत ही मिस्सी से मिलने के लिए जाती है और वहां जाकर उसे धर गरियाती है और उससे पूछती है क्या उसने एफ स्कॉट का मंजन किया या नहीं। पहले तो मिस्सी नाना नाना ना करने लगती है पर जब लुइस उसको धर गरियाती है तो आखिरकार मिस्सी उसे सब कुछ सच सच बता ही देती है कि कल रात उसने एफ स्कॉट के साथ गहरी पिलाई भी करी है और फिर वो उसे समझाती है कि तुम हमेशा क्रीम रोल खरीदने के ही इंतजाम में क्यों रहती हो, क्रीम रोल तो किराए पर भी मिलते हैं ना, तो बस इतना करो कि जो क्रीम रोल तुम्हें मिलता जाए उसे लेते जाओ। इससे क्या है तुम्हारा टेस्ट भी बदलता रहेगा और जरूरी नहीं है कि तुम एक ही क्रीम रोल से पूरा जीवन ही काट दो। ये बात लुइस को समझ में आ जाती है और हम मूवी के एंडिंग में लुइस को देखते हैं जो स्कॉट को ज्वाइनिंग लेटर दे रही होती है और बताती है कि तुम्हारी तगड़ी मेहनत देख करके कॉलेज को ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए तुम्हें एडमिशन दिया जाता है। पर यहाँ पर तुम्हारी मेहनत खत्म नहीं होती है, मेरे खेतों की मजदूरी तो तुम्हें अभी भी करनी पड़ेगी। स्कॉट ये सुनकर के बहुत खुश होता है और इसके साथ उनकी चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि हर रोज 8 बजे आपके लिए ऐसी तगड़ी मूवीज अपलोड कर दी जाती हैं। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना हो तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मूवी को डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।